बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी के पास दो बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे। वो चाहता था कि उसका बेटा अर्जुन भी एक सफल व्यापारी बने। इसलिए उसने अर्जुन को उन घोड़ों को बेचने के लिए दक्षिण की ओर भेजा। जब अर्जुन यात्रा के लिए तैयार हुआ तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, व्यापार में बुद्धि और सतर्कता सबसे जरूरी होती है। किसी पर जल्दी भरोसा मत करना और हमेशा चौकन्ना रहना। अर्जुन ने पिता की सीख को अपने दिल में बसा लिया और घोड़ों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में वो घने जंगलों और छोटे छोटे गांवों से गुजरा। हर जगह लोग उसके घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते, लेकिन अर्जुन सबसे अच्छी कीमत पाने की चाह में आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक अजीब से गांव में पहुंचा। ये गांव बाकी गांवों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के घर बड़े और सुंदर थे, सड़कें साफ सुथरी थी और लोग बहुत मीठा बोलते थे, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। जैसे ही अर्जुन गांव में घुसा, कुछ लोग उसकी ओर दौड़े और बोले, अरे भाई, तुम्हारे पास तो बहुत शानदार घोड़े हैं। रुको, पहले हमारे गांव में आराम करो, फिर सौदा करना। अर्जुन को गांव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन लोग विनम्र और दोस्ताना लगे। तभी गांव का मुखिया आया, एक बूढ़ा मगर चालाक आदमी। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, इतनी लंबी यात्रा के बाद तुम्हें आराम की जरूरत होगी। आज रात हमारे मेहमान बनो, सुबह घोड़े बेच देना। अर्जुन को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए वो मान गया। गांव वाले उसके साथ बड़े प्यार से पेश आ रहे थे, लेकिन असल में वे एक धोखे की योजना बना रहे थे। ये गांव दरअसल ठगों की बस्ती थी। वे भोले भाले यात्रियों को फंसाकर उनकी कीमती चीजें लूटते थे। रात को अर्जुन को आरामदायक जगह दी गई और उसके घोड़े एक पेड़ के नीचे बांध दिए गए। अर्जुन को गांव वालों पर थोड़ा भरोसा था, लेकिन पिता की सीख उसे याद थी, इसलिए वो पूरी तरह नहीं सोया और सतर्क रहा। आधी रात को दो ठग चुपके से घोड़ों की रस्सियां खोलने लगे। उनका इरादा उन्हें चुराकर भागने का था, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। उसने आंखें खोलकर सब देखा और चुपचाप तलवार के पास पहुंचा। फिर एक तेज आवाज में चिल्लाया, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठग घबरा गए। उन्होंने बहाना बनाया, अरे भाई, हम तो बस घोड़ों को चारा देने आए थे। अर्जुन ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। उसे यकीन हो गया कि ये लोग ईमानदार नहीं हैं, लेकिन वो गुस्से में कुछ करने के बजाय एक योजना बनाने लगा। उसने कहा, अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो मेरी एक पहेली का उत्तर दो। जो सही जवाब देगा उसे एक घोड़ा दूंगा, लेकिन हार गए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा यह अच्छा मौका है अर्जुन को मूर्ख बनाने का। गांव का मुखिया भी आ गया और बोला, हमें मंजूर है। अर्जुन ने पहेली पूछी, अगर एक नदी में नाव है और उसमें दो आदमी बैठे हैं, तो जब